और कितना आगे? पता नहीं। तुमने सांपों की चेतावनी दी थी और हमने ही नहीं माना। आई एम सॉरी। सांपों की जगह पर मैं वापस नहीं जाऊंगी। मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। यहाँ से आगे चलें क्या? आगे रास्ता तो है ना? ए सुनो, क्या चल रहा है? खुद ही तय कर लोगी क्या? मुझसे नहीं पूछोगी? सब लोगों को आने दो, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। वो सब हमारे साथ आए हैं, उन सब की जिम्मेदारी मुझ पर है। हम यहीं पर उनका इंतजार करेंगे, उनको आने दो। हम आगे जा रहे हैं, तू चाहे तो रुक सकता है। तू मुझे बताएगी क्या? मेरे मुंह मत लग। ए सुन, रुक ना, ये भरोसे के लायक नहीं है, धोखा देगी। 1 नंबर की चालू है। हाथ छोड़। औकात में रह, समझ गया ना? ए, अपनी औकात देखिए तेरी तो। छी, गंदी नाली के कीड़े। पड़ गई कलेजे में ठंडक, लड़ाई लगा करके घूरेगी तो मुझे, हाँ? अगर तू औरत नहीं होती ना तो फोड़ के रख देता तेरे को मैं। ओए, ज्यादा शान पट्टी दिखाने की कोशिश भी मत कर, वरना भेजा उड़ा दूंगी तेरा। मुझे मारना चाहती है? मेरे को डरा रही है? चला गोली, चला चला गोली, चला 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 गोली। दूर हट। ए, बीच में मत बोल छिपकली। Shut up, you idiot, stupid! ए, तेरी ये इंग्लिश गालियां फोन को लगने वाली है। मुझे तो मैं खाली दिखा मत, चला के दिखा। Shut up, Anita! You shut up, you पागल। तूने मुझे पागल कहा? पागल जैसी तो तू लग रही है। You're right। कम से कम मैं इस गमार के साथ तो इश्क नहीं लड़ा रही। You're right। रोमांस तो ठीक है, पर तू तो चांस मार रही थी। तू अपना मुंह बंद रख, वरना मैं तेरा भेजा उड़ा दूंगी। मैं तो सच में डर गई। Go ahead, but you can't, क्योंकि तू उल्लू है। तो उल्लू कैसे बुला रही है? तुझे बुला रही हूँ क्योंकि तू उल्लू है। उल्लू 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 उल्लू। मैं तुम दोनों का झगड़ा देखने के लिए नहीं आया यहाँ पे। हमारे सारे वेपन्स खत्म हो गए, हमें और वेपन्स मंगाने होंगे। डरो नहीं, मेरा इरादा बुरा नहीं है। वो तुम ठंड से इसीलिए उतारी थी मैंने। सच में तुम कांप रही थी, इसलिए मैंने ये शर्ट तुम्हें ढकने के लिए। हाँ। बदबू आ रही है ना, सहन कर लो। तुम्हें तो तेज बुखार है। अपन के पास एक उपाय है, पर तू मानेगी नहीं। एक काम कर, मुझसे चिपक कर सो जा, थोड़ी देर में तो ठीक हो जाएगी। सोचने का मैं भाई हूं। नहीं, भाई नहीं, दोस्ती समझ ले।
एक बात मान ले, मुझे कस के पकड़ ले, ठंड चली जाएगी। यहां से लौट चले क्या? अब भूख बर्दाश्त नहीं होती। इतनी लड़की बिना दाना पानी कहाँ चली जा रही है? ये भी चोलाओं का ही एक फंदा है, एक अनंत रेगिस्तान जहाँ रेत के साथ साथ चारों तरफ सिर्फ मौत फैली हुई है। मीलों तक न खाना मिलने के आसार, न पानी की एक बूंद मिलने की उम्मीद। अगर यहाँ कुछ है तो वो है सिर्फ भूख, प्यास और उससे होने वाली तड़प। सूरज की गर्मी शरीर को झुलसाने लगती है, इंसान की सारी शक्ति सोख लेती है। धीरे धीरे दिमाग काम करना बंद कर देता है। यहाँ आने के बाद इंसान का मरना तो तय है। कौन कितनी जल्दी दम तोड़ता है, इस सवाल का जवाब समय की गर्भ में छुपा रहता है। हजारों में से कोई इंसान जिंदा बच जाए तो उसे कुदरत का करिश्मा ही कह पाएंगे। यहाँ पर भी कोई फंदा हो सकता है। सब तो साफ है, अब यहाँ क्या हो सकता है? आगे चलो।
ऐसे रेत के गड्ढों का फंदा चोलाओं ने कैसे बनाया होगा? बड़े ही शातिर दिमाग है। पत्थरों की ऊंची मीनारें टूटती और बदलती हैं शिलाखंडों में। हवाओं से घिसकर शिलाएं गुम हो जाती हैं उस बालू में। भटकते हैं हम और ढूंढते हैं रास्ता उस अंधेरे में जो छिपा है सूर्य किरण और नटराज की उस छाया में। सूरज डूबेगा, उसकी रोशनी मीनारों की छाया बनाएगी और उसकी छाया नटराज की छाया बनाएगी। सायों का रास्ता, वो रास्ता हमें बचाएगा। रेडी रेडी, खड़े हो जाओ। सूरज डूबने से पहले हमें यहाँ से भागना